तो यार देखो, फेलियर फिल्म के न्यू एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। और ये फेलियर फिल्म का एपिसोड 5 होने वाला है। तो यार देखो, वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अगर तुमने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, पहले उन्हें जाके देख लेना। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ये है कि अब से डेली वीडियो आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत से लोग फ्री रहते हैं इस टाइम पे, मतलब सबको छुट्टी मिल जाता है, हम लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं। तो यार तुम लोग का बस एक काम है, जाके वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर नहीं करा है, क्योंकि तुम करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो एरिका होती है इनको दे देती है एक कार्ड, ठीक है। और उस कार्ड में ये लोग बैठ के जाने वाले होते हैं। बट जो एरिका होती है, इन्हें क्या है ना, एक बॉक्स में से एक मास्क निकालती है और इन्हें दे देती है। और वो कहती है कि ये मास्क लो और ये मास्क पहन लो तुम। तो जब वो उस मास्क को पहनता है तो वो कहता है, यार ये मास्क पहनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है इसे पहन के। और ये इसका नाम भी बड़ा अच्छा है। तो फिर हमें इस मास्क का नाम बताया जाता है, जो कि होता है फ्लाई किंग स्क्वाड्रन। हाँ, ये नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम है। और हाँ, और फिर यहाँ से ये लोग क्या है, निकल जाते हैं। और देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा इनका रूल बता देता हूँ कि लोग कैसे जाने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले ये जाने वाले हैं साउथर्न आर्मी के पास। हाँ, ये डायरेक्ट कटेलिया के पास नहीं जाएंगे। और पहले जाएंगे साउथर्न आर्मी के पास एज अ ट्रेडर, मतलब सामान बेचने वाले के, मतलब एज अ ट्रेडर जाएंगे साउथर्न आर्मी के पास। और फिर वहां से जाएंगे कटेलिया के पास, क्योंकि डायरेक्ट जाएंगे तो यार इन्हें ज्यादा फाइट करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा अभी फाइट को शुरुआत में अवॉइड कर रहा है। हाँ, तो फिर वो लोग क्या ना, कार्ट में बैठ कर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो फिर टोका कहता है, स्पीड क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? फिर हमें स्पीड को दिखाया जाता है, जो कि उनकी कार्ट के ऊपर बैठी होती है। तो स्पीड कहती है, यार मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, ठीक है। और सैरस ने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो जो सैरस होती है वो तो उसकी बात सुन के रोने ही लगती है। वो कहती है, अरे बस कर बहन, रुलाएगी क्या? वो तो रो ही रही है वैसे भी, ठीक है। तो फिर वो बताता है कि एरिका ने मुझे एक मैजिकल स्टोन दिया है, और इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ ना, किसी को भी किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और जो टेलीपोर्टेशन की जगह है वो है एरिका का हाउस। तो फिर हमें एरिका के हाउस में दिखाया जाता है कि वहाँ पे एरिका होती है, और वो ब्लैक एल्फ बैठी होती है वहाँ पे। तो फिर स्पीड कहती है, कुछ भी, वो एरिका बहुत ही अच्छी है, उसने हमारी काफी हेल्प करी है, ठीक है। और वो हम सबके बारे में सोचती है। तो टोका कहता है, हाँ वो बात तो है। तो फिर टोका बताता है, जब मैं एरिका से बात कर रहा था तो उसने बताया था कि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फॉरबिडन स्पेल्स या कर्स स्पेल्स को कर सकते हैं। और वो जो लोग हैं वो रहते हैं एक कंट्री में, जिस कंट्री का नाम है द वर्ल्ड ऑफ एंड। और ये रही इसकी फोटो, ये थोड़ी सी यार मिस्टीरियस टाइप की फोटो है, आगे पता चलेगा। और फिर टो और फिर टोका कहता है, देखो यहाँ से मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि एरिका को फॉरबिडन स्पेल्स पढ़ना तो नहीं आता। क्योंकि अगर उसे फॉरबिडन स्पेल्स पढ़ना आता होता तो फिर तो वो हमें बता देती ना, पर उसने आज तक एक भी बार कोई जिक्र ही नहीं करा फॉरबिडन स्पेल्स पर, यानी उसे पढ़ना नहीं आता। तो जो स्पीड कहती है, भले ही उसे नहीं आता बट उसने मेरी काफी मदद करी है। तो टोका कहता है, हाँ वो बात तो है। फिर टोका कहता है, देखो यार, मैं फॉरबिडन स्पेल्स को सीख रहा हूँ, वो मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम सबकी मदद कर सकूँ, या फिर मैं उनकी मदद कर सकूँ जिनने मेरी मदद करी है, जैसे मेरे अंकल आंटी हो गए, सैरस तुम सैरस और तुम सब हो गए, ठीक है, इन सब की मैं हेल्प कर सकूँ। और वो कहता है, और इन्हीं फॉरबिडन स्पेल्स का मैं यूज इसलिए भी करूंगा कि जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको मैं सजा दे सकूँ। और फिर वो कहता है, देखो, बुरे लोगों को तो बुरी तरीके से ही हराना चाहिए। और फिर वो एक 3 पीसेस माइंड देता है, ठीक है। और फिर टोगा उन सबसे कहता है कि अब हम नॉर्थन आर्मी में पहुंच चुके हैं, और तुम लोगों को अब संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती करी और तुम मर जाओगे। और फिर जो टोका होता है वो सैरस को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि दुनिया की सारी लड़कियों में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, और मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। तो फिर जो सैरस होती है वो तो ब्लश करने लगती है, ठीक है, कोई आंसर नहीं देती वो। बट तुम्हें तो पता ही यार, वो तो देगी, वो तो पहले से ही उसे पसंद करती है। मतलब हाँ बोल देगी वो, अभी बोला नहीं बट बोल देगी। फिर टोका कहता है कि हम लोग सही सलामत घर लौटेंगे, और सब कुछ सही रहेगा। और यहाँ पे वो कहता है कि हम लोग 1 पीस में घर लौटेंगे। यार तुमने तो गोजू का रेफरेंस दे दिया, बेचारा गोजू हमारा 2 पीस में लौटा था। बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। हैशटैग गोजू फैंस। तो फिर जो स्पीड होती है वो कहती है, यार देखो, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना है, बट गाइस सामने हमारे एनिमीज हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि उनको सामने मॉन्स्टर्स होते हैं। और वो कहते हैं, चलो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कहते चलो अटैक करते हैं इन पे। तो फिर हमें गॉडेस लाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेट डीमन एम्पायर आ चुका होता है, वहाँ के ईस्ट एरिया में, मतलब गॉडेस लाइन के पास नहीं आए, उनकी ईस्ट आर्मी के पास आए अभी, जो ग्रेट डीमन है वहाँ का। तो फिर वो जो 2 बंदे होते हैं वो इनको ही बता रहे होते हैं, ठीक है। और ये बगल वाला बंदा यार इचिगो की तरह लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि नहीं, क्या तुम्हें भी लग रहा है, बता देना कमेंट में। तो हाँ, तो ये दोनों कहते हैं, देखो यार, जो ईस्ट में जो इनके 2 मेन बंदे थे, ठीक है,
वो दोनों के तो कोई बचने का चांस है ही नहीं, वो दोनों वैसे ही मरने वाले। ये वो बता देते हैं गॉडेस को। तो जो अपना किराहारा होता है वो कहता है यार ये लोग तो कितने लक्की हैं, इन्हें मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिल रहा है। यार मैं तो बहुत अनलक्की हूँ, मेरे को मॉन्स्टर से लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर जो गॉडेस लाइन होती है वो कहती है कि चलो एक काम करते हैं किराहारा, तुम ही को वहाँ का हेड बना देते हो, तुम ही वहाँ के सब मॉन्स्टर्स को मार लेना। तो किराहारा कहता है उन सबको तो मैं बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तो फिर जो उनका एक और बंदा होता है वो कहता है कि "अरे हम सुगो को वहां पर भेज दे, वो तो वैसे भी एस क्लास की हीरो है, आराम से हराई देगी"। तो गॉडेस कहती है हाँ वो एस क्लास की हीरो है, बट उसे उसके पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है, और मेरे को तो उसे एस क्लास का कहते हुए भी शर्म आती है। तो वो कहती है मैं एक काम करूंगी, इस बैटल के बाद ना सुगो को एस क्लास से बी क्लास में प्रमोट कर दूंगी, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। तो जो किरहारा होता है वो सुगो से कहता है देखो सुगो, डिफरेंस सामने आ रहा है, मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, पावरफुल हूँ। तो वो ऐसा सुगो को कह रहा होता है। तो फिर वो जो बंदा होता है वो कहते हैं नहीं यार, हम यहाँ के एरिया को तो नहीं छोड़ सकते ना, हमारे गॉडेस लाइन के पास भी तो कोई होना चाहिए। तो गॉडेस लाइन कहती है वो बात तो है, बट ईस्ट में भी तो आ चुका है डीमन एम्पायर, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हमें सुबह को दिखाया जाता है जो कि टैंक में अकेली होती है, और वहीं पे ड्रैगन स्लेयर आ जाता है। ये ऐसे सराहना देने आया होता है, ठीक है। बहुत ही। तो फिर हमें सुगो को दिखाया जाता है जो कि टेंट पे अकेले होती है। वहां पे ड्रैगन स्लेयर आता है और कहता है देखो यार, तुम गॉडेस लाइन की बातों को ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वो तो कुछ भी बोलती रहती, और तुम मेहनत तो कर रही हो, तुम समय के साथ इम्प्रूव कर रही हो, है ना। तो जो तो फिर सुगो कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ कि मतलब मैं किसी को ना हरा पाऊँ, मतलब मैं अपने दोस्त को तो प्रोटेक्ट कर ही सकती हूँ। और वो बताती है कि मैं अभी भी एस क्लास की हीरो हूँ और मैं पावरफुल हूँ। फिर हमें क्या है ना, कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है एक वाइट कैसल को, जो कि साउथ की आर्मी के लिए इन लोगों ने बनाया होता है, और यहीं पे गॉडेस लाइन वगैरह लोग भी हैं। तो फिर क्या है ना, वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि यार ये एकदम से जमीन हिलने क्यों लगी है, ये डीमन की आर्मी ने अटैक तो नहीं कर दिया हम पे। तो फिर जब भी वहाँ पे आता है ब्लैक ड्रैगन नाइट, जो कि बताता है कि हाँ मॉन्स्टर्स ने हम पे अटैक कर दिया है, तो सारे हीरोज तैयार हो जाओ, अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो फिर वहाँ के जो दो हीरोज होते हैं वो तो कहते हैं कि यार ये मॉन्स्टर हम पे क्यों हमला कर देते हैं, ठीक है, इन लोगों में अकल वकल नहीं है, ये लोग वैसे ही मर जाएंगे। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है यार इतना स्ट्रांग होना भी कहीं ना कहीं बोरिंग हो गया, अभी हम देखते हैं कितना स्ट्रांग है, ठीक है। फिर हमें इस कैसल के सेनापति को दिखाया जाता है जो कि मतलब कैसल में होता है, और वो कहता है कि जो व्हाइट बॉल्स है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और ये आराम से मॉन्स्टर के अटैक को सह लेंगी। और वो कहता है यार मैं सारा क्रेडिट ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को नहीं लेने दूंगा, और मैं अपने सोल्जर्स को आदेश दे देता हूँ, वो अटैक करेंगे तो हम आराम से जीत जाएंगे, और हमें अपना क्रेडिट मिल जाएगा। बट उसके बाद ही उसकी दीवार टूट जाती है। भाई देख ली तेरी दीवार कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, पट्टे से टूट गई, मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया उसकी दीवार पे। मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी भाषा में उन्हें गाली बक रहा होता है, ठीक है, बहुत अच्छी गाली बकता है वो, मुझे नहीं पता, गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना। तो हाँ, तो फिर वो मॉन्स्टर होता है वो उन पर अटैक कर देते हैं, और जो बुढ़ा होता है उसकी तो फट जाती है। तो फिर जो उसके पीछे वाला बंदा होता है वो कहता है भाई मैंने तेरे से बोला था अंबुजा सीमेंट का यूज कर ले, तूने यूज ही नहीं करी। तो वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर। तो फिर क्या है ना, वो जो बंदा होता है वो उन सबसे अपने हीरो से कहता है कि भाई मास्टर्स आ गए, फाइट वाइट कर लो, कुछ तो काम करो, तुम लोग हैं सिर्फ फ्री का खाना खाने आते हो यहाँ पे। तो जो अपने हीरोज होते हैं वो कहता है भाई भड़क क्यों रहा है, हम लोग जा रहे हैं ना, बस मारना तो भरे हमें, उन्हें हम मार देंगे। फिर भाई वो हीरो जाते हैं, उनसे फाइट करते हैं, हमें सुगो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फाइट कर रही होती है आराम से, मॉन्स्टर्स को वो मारती है। और जो वो दो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हम तो आराम से हरा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ड्रैगन स्लेयर होता है वो भी उनकी मदद करने आ गया होता है। अभी ये देर से क्यों आया यार, हम मेरे को शक हो रहा है, ये और सेगो में सही में कुछ चल तो नहीं रहा है, बाद में पता चलेगा हमें। और फिर हमें ये बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बता रहा था, और ये रियलिटी में स्ट्रांग है, आप देख सकते हो, उसने सारे हीरो मतलब सारे मॉन्स्टर को जला दिया है, और इसकी जो बर्निंग स्किल है वो बहुत ही बढ़िया है। अब मुझे नहीं पता यार ये क्यों इतना पावरफुल है, बट ठीक है, देखेंगे। इधर हमें ना व्हाइट कासल से थोड़ा सा दूर का सीन दिखाया जाता है, और वहां पे एक लेक होती है। उस लेक से एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा है, और ये डीमन आर्मी का एक मॉन्स्टर है, ठीक है, मेन हेड नहीं है, ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है, ठीक है। और यार मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ कि कब मेन मॉन्स्टर आएगा हमारे पास डीमन आर्मी का, और हमें उसे देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसकी फाइट होगी हमारे टोका से, ठीक है, देखेंगे हम, वो भी हमें पता चलेगा। तो फिर जो उस मॉन्स्टर के जो इतने भी साथी दोस्त होते हैं वो सब भी उस पारी से निकलते हैं। और भाई
हीरोज से अच्छा तो मॉन्स्टर है, कम से कम नहा धो के तो निकल रहा है। वो हीरोज मेरे को अलग ही लग रहा है, वो सब ये नहाते धोते नहीं है वो, ठीक है। फिर जो वो मेन मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि यार अब हमें इन हीरोज को मजा चकाना है, चलो यार इनकी बजाते हैं, ऐसा वो मेन मॉन्स्टर कहता है। तो जो सुबह होती है वो इन सबसे कहती है कि देखो तुम्हें वैसे फाइट करना है जैसा तुम्हें मैंने ट्रेनिंग में सिखाया था। तो वो सब कहता है ठीक है। तो फिर होता क्या ना, वहां पे एक निकल के आ जाता है ह्यूमन फेस मॉन्स्टर, ठीक है। और वो ह्यूमन फेस मॉन्स्टर को देखने के बाद तो ये सब एकदम डर जाते हैं। और उस ह्यूमन फेस मॉन्स्टर से भी और मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं जो कि इनके हीरोज को मार के खा रहे होते हैं। और फिर होता क्या, वहां से एक और मॉन्स्टर निकलता है ह्यूमन फेस, जिसकी शक्ल थोड़ी सी शेप की तरह होती है, ठीक है। और ये देखने के बाद जो ड्रैगन स्लेयर होता है हमारा, वो कहता है यार ह्यूमन फेस मॉन्स्टर होते हुए भी इतने ज्यादा पावरफुल है, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, हमें नहीं लगता कि शायद हम इन्हें हरा सके। तो जो ड्रैगन स्लेयर होता है वो अपने जो भी ऐसा बॉर्डिनेट्स होता है या अपने साथी होता है, उन सबसे कहता है कि देखो यार तुम सब यहाँ से निकलो, क्योंकि अब ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो वो सब कहते हैं पर हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो वो कहता है भाई निकल जाओ, मैं देख लूंगा जो भी होगा। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर जो अपना ड्रैगन स्लेयर होता है वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अब लग रहा है कि हाँ अभी है ये ड्रैगन स्लेयर। तो फिर जो बंदा होता है वो वाला, वो कहता है कि ये है हमारे ड्रैगन स्लेयर, और इन्होंने एक रियल ड्रैगन को मारा था और उनके खून में नहाए थे, उसके बाद उन्हें ये पावर मिली है। बट हाँ इस पावर का साइड इफेक्ट ये भी है कि इनकी मेमोरी लॉस हो सकती है इससे। तो वो कहती है अच्छा। तो ड्रैगन स्लेयर कहता है अबे सालू निकल जाओ, तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से तुम्हें टाइम निकाल पा रहा हूँ और तुम लोग साला एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन खेल रहे हो। तो जो अपना ड्रैगन स्लेयर होता है वो ह्यूमन फेस मॉन्स्टर से फाइट कर ही रहा होता है कि वहां पे एक और ह्यूमन फेस मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, ठीक है। और इसे देखने के बाद वो जो होती है वो कहती है अरे यार आप ठीक तो रहोगे ना, मतलब अकेले फाइट कर रहे हो तो। भाई यहाँ पे तो क्लियर हो गया, अब इनके बीच कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। पर हम पता लगा लेंगे, ठीक है। पर तभी वहां पे जो सुबह की एक फ्रेंड आती है, ठीक है, इसका नाम है अबायस, जो कि उससे कहती है देख बहन पहले अपने आप को बचा ले, जो ठीक है, दूसरों की चिंता बाद में कर लेना, पहले मॉन्स्टर्स को तो मार ले। तो वो कहती है हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो फिर क्या है, वो लोग मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, मॉन्स्टर को हराते हैं। पर होता क्या है ना, अबायस के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, उसी के बारे में सुबह उसे बताने वाली होती है। बट जो अबायस होती है वो उसे बिना देखे ही मार देती है, और वो कहती है भाई मेरे को पहले से पता है। तो सुबह कहती है हाँ आप तो मेरे से बहुत ज्यादा मतलब आगे हो, मतलब आप मेरे से 100-500 गुना बहुत ज्यादा ताकतवर हो, मेरे से 100-500 गुना ज्यादा आगे हो। तो वो कहती है हाँ बात तो सही है। तो फिर हमें ये वाली बंदी और ये वाले बंदे का सीन दिखाया जाता है, जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बट ये वो वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिनका मतलब क्या है ना, सिर्फ कंपटीशन चलता है, मतलब प्यार नहीं चलता, सिर्फ कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो ये दोनों वैसे ही कंपटीशन में थे। तो ये जो पीछे वाली बंदी होती है, ठीक है, वो उससे कहती है देख मैं तेरे को पीछे से सपोर्ट दे रही हूँ, तू देख लेना आगे से। तो वो कहता है मेरे को तेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तू मत दे सपोर्ट, ठीक है। तो फिर होता क्या है ना, अचानक से जो सुबह होती है वो शॉक हो जाती है, ये बंदा भी अपना शौक हो जाता है, ठीक है। और पूरे फेलियर फ्रेम पे ये वाला पार्ट सबसे, मतलब अभी तक पूरे फेलियर फ्रेम पे ऐसा पार्ट नहीं आया है, ठीक है। अब खुद देखो भाई, गोजो बना दिया, भाई गोजो बना दिया इस लड़की को, गोजो क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो फिर भाई ये देखने के बाद ये बंदे की फट जाती है, इसकी आंखों से पानी निकल जाता है, पैंट से मुंह देता है ये, ठीक है। और हाँ और क्या भाई, भाग जाता है वहां से। तो जो सुबह कहती है भाई इसका दिमाग में वहाँ खराब हो गया, उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। और फिर क्या है ना, फिर एक सुबह का दोस्त आता है, ठीक है, जिसका नाम होता है ब्राउनी, ठीक है। सॉरी ब्राउनी नहीं, ब्राउन होता है, ठीक है, मैं तो ब्राउनी बुलाऊंगा। तो ये ब्राउनी अपने सुबह के पास आता है, तो वो अपने सुबह होती है उससे कहती है कि चलो अच्छा है आप तो मतलब सही हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है भाई, इतना जेजेके से मतलब चोरी कोई इंसान कैसे कर सकता है, गैटो बना दिया इस इंसान को, गैटो गैटो देख लो भाई, गैटो बना दिया, ठीक है। और इसी के साथ जो अपनी सुबह होती है वो तो भाई अलग ही कोमा में चली जाती है कि भाई सभी मार रहे हैं, ठीक है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई नेक्स्ट चैप्टर में र्यूमन सुकूनन आ जाए और कहेगा 領域展開福間水 ऐसा ना करते भाई, हो भी सकता है, ठीक है। तो यार इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। और यार वीडियो अच्छी लगी हो रही है, और मेरी शक्ल तो तुम्हें अच्छी नहीं लग सकती, बात तो सही है। बट हाँ वीडियो को अच्छी लगी होगी ना तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, तभी तो सपोर्ट मिलेगा। और ऐसी एक और लंबी वीडियो बन सकती है अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाते हैं तो चलो ठीक है यार, तुम्हारे लिए एक आसान सा टारगेट रख देता हूँ, 40 लाइक्स करा दो, वो भी 3 दिन के अंदर, ठीक है। अगर 3 दिन के अंदर 40 लाइक्स करा देते हो तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, वो भी इतना ही लंबा आएगा, ठीक है। और चलो वीडियो का एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।